था। फेसबुक पे 1 महीने तक पोस्ट नहीं दिख रहा था, क्योंकि जब हम खोज जाते थे तो हमारे भाई आते थे तो बताते थे कि भैया आपके जेल जाने से तो कितना लोग डर गए हैं। हमारा बस चला था तो मनीष के साथ 3 दिन बेउर जेल में रहे थे। अगर मौका मिलता है तो हम मदुरई जेल भी चले जाते हैं। फर्क ये नहीं पड़ता है कि वो हमारा भाई है, और ये दिखाने का जरूरत नहीं पड़ता है कि संघर्ष के साथी कौन है। कर रहे हैं ना आप। दोस्तों, सच्चा व्यक्ति हमेशा ही लोगों की नज़र में एक उच्च स्थान पर बैठे रहते हैं। दरअसल बात है दोस्तों, मनीष कश्यप के साथ नरेश सम्राट करके एक व्यक्ति जो कि मनीष कश्यप के साथ जेल काट करके आए हैं। मनीष कश्यप जिस मामले में जेल गए उसी मामले में वो भी जेल गए। उसके छोटे से वीडियोस क्लिप को आपने सुना। उस वीडियो क्लिप्स के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि वो व्यक्ति कहना क्या चाह रहा है। उसका कहना है कि अगर हमारा बस चले तो हम मनीष कश्यप के साथ जिस प्रकार से बिहार में तमाम जेलों में साथ रहे हैं उसी प्रकार से मदुरई जेल में भी चले जाए मनीष कश्यप के साथ। सबसे पहले तो दोस्तों आपको बता दें कि ऐसा इसलिए लोग करते हैं क्योंकि इसमें मनीष कश्यप का प्यार दुलार छुपा है। मनीष कश्यप के कारनामे, मनीष कश्यप ने जिस तरह के काम किए उसी का आज परिणाम है कि तमाम लोग उसके साथ हैं और तमाम लोग उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मुख्य रूप से बात करने वाले हैं कि मनीष कश्यप के ऊपर जो NSA लगा है और उसका पुख्ता सबूत जब कोर्ट मांग रहे हैं तो आखिर कोर्ट को पुख्ता सबूत क्यों नहीं मिल रहा है, आज के इस वीडियो में डिटेल करने वाले हैं। दरअसल बात है दोस्तों, मनीष कश्यप के मामले में हर एक कोर्ट द्वारा जो है NSA लगाने की जो एविडेंस है वो मांगी गई तमिलनाडु सरकार से और बिहार सरकार से, लेकिन इस पर कोई सबूत कोर्ट में पेश नहीं की गई। ऐसा इसलिए किया गया, आज के इस वीडियो में डिटेल में समझ लीजिए। दरअसल बात है दोस्तों, मनीष कश्यप के साथ जो वीडियो में दिखे तमाम मजदूर लोग, जिसके तहत मनीष कश्यप ने बताया कि तमिलनाडु में किस प्रकार से बिहारी मजदूरों को सताया जाता है। दरअसल बात है दोस्तों, वो तमाम लोग जिसने मनीष कश्यप के वीडियो में एक किरदार निभाया था, जिसमें मनीष कश्यप को कहा था कि तमिलनाडु में हम लोग के साथ टॉर्चर किया जाता है, हम लोग को भाषा के अंतर्गत रखा जाता है, हम लोग को हिंदी बोलने पर मारा जाता है, हम लोग को काम करा करके पैसे नहीं दी जाती है। ये तमाम बातें कही गए थे मनीष कश्यप के सामने। मनीष कश्यप के वीडियोस में वो तमाम लोग दिखे थे। लेकिन आपने सोचा कि मनीष कश्यप की जब खोज हुई, मनीष कश्यप को उन तमाम दोस्त की खोज हुई जिस दोस्त ने मनीष कश्यप के साथ चैनल में सहयोग किया, लेकिन उस लोगों की खोज क्यों नहीं की गई जिसने मनीष कश्यप के उस वीडियोस में किरदार निभाया। अगर उस लोगों की खोज होती तो समझ में आ जाता कि मनीष कश्यप सच्चे हैं या फिर मनीष कश्यप झूठे हैं, लेकिन उन तमाम लोगों की खोज नहीं की गई। जब से अन्नामलाई IPS ऑफिसर यानी कि तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के, उसने जब से इसमें इन्वॉल्व हुआ है, सारा का सारा पर्दाफाश धीरे धीरे होते हुए दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अब इस पर आप अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर राय दीजिएगा कि मनीष कश्यप के वीडियोस में जो किरदार निभाए, क्या उसकी खोज की गई? क्या उन तमाम लोगों की खोजा गया जिसमें उनसे पूछा गया कि आखिर आपने जो वीडियोस में बानी बोली है, आपने जो अपना विचार दिया है, जिसमें आपने कहा है कि तमिलनाडु में हम लोग के साथ अत्याचार किया जा रहा था, तो आखिर क्या आपके साथ अत्याचार किया गया था जो आप मनीष कश्यप के उस वीडियोस में किरदार निभाए हैं? लेकिन दोस्तों, ऐसा आपने कभी देखने को नहीं मिला होगा कि उन तमाम लोगों की खोज की गई हो। दोस्तों, यही कारण है कि मनीष कश्यप के केसेस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं हो पाई, वहाँ से भी खारिज कर दी गई, क्योंकि वहाँ पर भी पुख्ता सबूत कभी पेश ही नहीं किए गए कि आखिर मनीष कश्यप के ऊपर NSA किस आधार पर लगाया गया है, क्योंकि उसके पास पुख्ता सबूत नहीं है कि आखिर मनीष कश्यप पर NSA किस आधार पर लगाया गया है। दरअसल बात है दोस्तों, सबूत है, लेकिन उस सबूत को अगर वो देते हैं तो वो पूरी तरह से मनीष कश्यप उसी के सबूत, उसी के एविडेंस के माध्यम से बेगुनाह साबित हो जाएंगे, और साथ साथ उस सबूत के आधार पर खुद ही बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार के ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। इसलिए बिहार सरकार हो या तमिलनाडु सरकार हो, उन तमाम एविडेंस को मनीष कश्यप के अगेंस्ट में नहीं सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या किसी भी कोर्ट में पेश नहीं की जाती है। और यही कारण है कि मनीष कश्यप को लंबे समय तक जेल में रहना पड़ रहा है। दरअसल बात है दोस्तों, इसमें पूरी साजिश जो है, साजिश का अंजाम बिहार के उप मुख्यमंत्री
तेजस्वी यादव जी का था। तो दोस्तों आप अपना विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि आखिर उस लोगों की खोज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए जिसने उस वीडियोस में किरदार निभाया मनीष कश्यप के सामने तमिलनाडु और बिहार के बारे में तमाम बातें बोला। दोस्तों अपना राय ज़रूर दीजिएगा और साथ साथ दोस्तों